नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ। और बीच बीच में जहाँ मुझे लगता है कि किसी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अलग अलग किताबों से एक वीडियो बना के अपलोड कर देना चाहिए, वहाँ मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी अपलोड कर रहा हूँ। उसी क्रम में एक वीडियो हमारा यह होगा रेखाएं एवं कोण, जिसके NCERT कक्षा 9 की गणित की पुस्तक के सभी प्रश्नों को मैं हल करवा चुका हूँ। इसमें मैंने कुछ अन्य किताबों से प्रश्नों को लिया है जो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने प्रश्नों को लिख रखा है, मैं यहाँ से हल करना चाहूंगा। क्वेश्चन 1 का हल देखिए क्या है। प्रश्न 1 मेरा दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, कोण ज्ञात कीजिए। अब जानिए आप लोग, पूरक कोण, समपूरक कोण, ये सब मैंने अपने कक्षा 9 की NCERT चैप्टर 6 के बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में डाल रखा है। आप नहीं जानते हैं तो वहां से देख सकते हैं। फिलहाल पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो। अब चूंकि अगर अनुपात दिया है तो अभीष्ट अनुपात या उभयनिष्ठ अनुपात कुछ मानना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, माना दोनों पूरक कोणों के बीच उभयनिष्ठ अनुपात x है, तब पहला कोण बराबर, ये देखिए 2:3 के अनुपात में है तो x गुणा कर लेगा 2x, और दूसरा कोण बराबर कितना हो जाएगा? दूसरा कोण बराबर 3x। ये हो गया, वो लिख देते हैं यहां पे। अब देखो, चूंकि दोनों कोण पूरक कोण हैं, इसलिए दोनों का योग कितना होगा? दोनों का योग बराबर 90 अंश। दोनों का योग कितना हो जाएगा? 90 अंश। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहां पर दोनों का मान रख देते हैं 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री, और ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90/5, 5 × 5, 5 × 40, 18। इसलिए पहला कोण बराबर 2x बराबर 2 × 18 बराबर 36 अंश, और दूसरा कोण बराबर 3x है, 3 × 18 बराबर 18 54 अंश। ये दोनों मिला के आंसर हो गया 36 अंश और 54 अंश। वीडियो में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? दूसरे का है। दूसरे में तो देखिए, दो समपूरक कोण, तो हम क्या मान लेते हैं? दोनों समपूरक, यहां पर समपूरक कह देते हैं, समपूरक। देखिए एकदम टू कॉपी वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पूरक था, यहाँ समपूरक है, तो इसका मतलब तरीका भी वही होगा। समपूरक कोण के बीच उभयनिष्ठ अनुपात ये है, तो ये दोनों कोण ऐसे हो जाएंगे। चूंकि दोनों कोण कैसे हैं? समपूरक है। कैसे हैं? समपूरक है, इसलिए इनका योग कितना आ जाएगा? 180 अंश। समपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 180 अंश। तो आप ऐसे बदलते जाइए 180 अंश, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 180 अंश, और 180 को जब 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 36 अंश। अब यहाँ पे जहां 18 था वहां आ जाएगा 36 अंश। सॉरी,
ये कितना था 3:7, तो यहाँ 3x आएगा और यहाँ 7x। तो 7 3, ये देखिए 7x और 3x 10x, ये हो जाएगा 10x। मैं इतना मिटा देता हूँ, 10x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 180 अंश बटा 10, यह आ जाएगा 18 अंश। और यहाँ फिर से वही मान निकल के आएगा, क्योंकि 18 मान रखेंगे, सॉरी यहाँ पर इन कोणों का नाम बदल गया है, एक 3x है और दूसरा 7x है। तो 3 गुणे 18 और ये हो जाएगा 18 3 54 अंश, और प्लस 7 गुणे 18 18 7 126 अंश, ये हो जाएगा उत्तर। हमें लगता है आप इसको प्रयास करेंगे खुद से तो कर ले जाएंगे। मैंने भाषा वही लिखा रहे इसलिए मैंने मिटाया नहीं। तो देखिए इस प्रकार से 2 प्रश्न बड़े आसानी से हल हो गए। अब हम चलेंगे तीसरे प्रश्न पे, उसको शुरू से करवा देता हूं। तीसरा है देखिए तीसरे को देखते हैं। तीसरे प्रश्न में है कहा गया एक त्रिभुज के कोण 2 3 और 4 के अनुपात में है, तब त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 3 का हल करते हैं। कैसे, जहां भी अनुपात की बात की जाए हमें क्या करना होता है, उभयनिष्ठ अनुपात x ले लेना होता है। माना त्रिभुज ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज के सभी कोणों के बीच उभयनिष्ठ अनुपात x है, तब पहला कोण यानी फर्स्ट कोण ये कितना हो जाएगा, देखिए यहां से 2x, दूसरा कोण यानी सेकंड कोण बराबर 3x, तीसरा कोण कितना हो जाएगा 4x। अब चूंकि आप जानते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का योग बराबर 180 अंश, इसलिए कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 अंश। 3 2 5 4, 9x बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 अंश बटा 9 9 18 20 अंश, x का मान आ गया। इसलिए त्रिभुज के तीनों कोण त्रिभुज, इसलिए आप मान रखते जाइए यहीं पे। पहला कोण 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई 20 डिग्री और ये हो जाएगा 40 डिग्री। दूसरा कोण 3x यानी 3 मल्टीप्लाई 20 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री, और तीसरा कोण बराबर कितना हो जाएगा 4x यानी 4 मल्टीप्लाई 20 डिग्री और ये हो जाएगा 80 अंश। तो देखिए 4 दूनी 8, हाँ, तो ये सारे आंसर आ गए, सभी आंसर। तो इस प्रकार से ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला देखिए, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें तुरंत। अगला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है यदि कोण 2x माइनस 10 डिग्री और x माइनस 5 डिग्री पूरक कोण है तब x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसका हल देखिए कैसे करते हैं इसको। पांचवा प्रश्न का उत्तर जो है, ठीक है। अब देखिए ये कहा गया है पूरक कोण, तो देखिए ये पहले के जैसा है, पूरक कोण, ये दोनों पूरक है तो क्या हो जाएगा, जोड़ने में 180 90 अंश आ जाएगा, क्योंकि 2x माइनस 10 डिग्री तथा x माइनस 5 डिग्री पूरक कोण है, इसलिए 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 5 डिग्री हटा देते हैं अभी, इक्वल्स टू
180। तो ये कितना आ जाएगा 2x और x 3x -10 -5 कितना हो जाएगा, ये -15 हो जाएगा। चाहे तो आप चेक कर ले, -5 और -10 ये बराबर -15 आता है। अब देखिए बराबर 180 अंश लगा देते हैं, यहाँ भी अंश रहेगा सारे में, तो ये कितना आ जाएगा 3x 180 अंश प्लस 15 अंश, ये हो जाएगा 195 अंश। 3x इक्वल टू कितना आएगा 195 अंश बटा 3, 3 छक 18, 3 पचे 15, 65 अंश। x का मान आ जाएगा, और जब x आ जाएगा तो x का मान हम कहाँ रख देते हैं, इन दोनों, हाँ सॉरी x का मान ही निकालना था और यही हो गया आपका उत्तर। तो इस प्रकार से चौथा प्रश्न भी हो गया और इधर के सारे प्रश्न हो गए। अब चलते हैं हम उस साइड में, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वीडियो नोट करके आराम से ले लें। अगला जो प्रश्न है वो ऐसे लिखा है, कह रहा है दो समपूरक कोण 3:7 के अनुपात में है, कोण ज्ञात कीजिए। तो ये तो पिछले प्रश्न के जैसा है, अगर आप चाहें थोड़े आराम से इसको लगा सकते हैं। इस वाले प्रश्न को फिलहाल मैं साबित किए दे रहा हूं। क्वेश्चन 5 हल करते हैं, कितना आएगा, माना दोनों समपूरक कोणों के बीच उभयनिष्ठ अनुपात यक्स है, तब पहला कोण फर्स्ट कोण बराबर 3x तथा दूसरा कोण बराबर 7x। अब चूंकि दोनों समपूरक हैं, इसलिए 3x प्लस 7x बराबर 180 अंश। समपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, 7 10x बराबर 180 अंश, तो x बराबर 180 अंश बटा 10 भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 18 अंश। इसलिए पहला कोण, देखिए पहला कोण कहाँ है, ये वाला, बराबर 3x बराबर 3 गुणे 18 अंश, 18 दिया 54 अंश, तथा दूसरा कोण सेकंड कोण बराबर, ये कितना है 7x, देख लीजिए यहां से, बराबर 7 गुणे 18 अंश, 18 से 100। और ये प्रश्न हमें लगता है 2 बार हो गया है, एक प्रश्न इसी तरह मैंने अभी हल करवाया था, तो ये 2 बार हो गया है। फिलहाल आप चाहें तो ऐसा बदल करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कर पाए तो अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 में कुछ आकृतियां बनी हैं, उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में देखिए लिखा गया है, निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला आकृति, एक बार अगर हम चाहें तो फिर से बना लें। ये देखिए ये रहा, इधर है b, इधर है o, इधर है a, ये इधर निकल गया है x प्लस 20 अंश, इधर बाहर लगा है। एक कोण इधर निकल गया है जिसका मान है x प्लस 10 और बाहर डिग्री लगा है, और इधर रहा x। अब देखिए ये है c, ये है d। चूंकि AOB ये वाली एक सरल रेखा है या एक रेखा है, इसलिए इसके एक ही तरफ के ये सारे कोण मिला के कितना हो जाएंगे 180 अंश, x प्लस 10 अंश और प्लस x प्लस 20 डिग्री, 180 डिग्री। तो अब देखिए कितना आ जाएगा
ये हो जाएगा x x x यानी 3x, और 10 और 20 30 अंश बराबर 180 अंश। तो 3x इक्वल्स टू 180 अंश माइनस 30 अंश, और ये घटेगा तो 150 अंश। 3x x इक्वल टू 150 अंश बटा 3, 3 बचे 15, केवल 50 अंश आ जाएगा x का मान। और इस आकृति में यह मान आ चुका है। इसी प्रकार से आप चाहें तो दूसरे आकृति में भी कर सकते हैं, तो आप नोट कर लें वीडियो को रोक करके फटाक से। अगला जो दूसरा है छठवें का दूसरा, उसको देखिए कैसे करेंगे। AOB फिर से यहाँ एक सरल रेखा है, तो इधर के सारे कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। चूंकि AOB एक रेखा है, इसलिए 2x डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70, 110 बचेगा। 2x x बराबर 110 बटा 2 बराबर 55 अंश, और ये हो गया उत्तर। तीसरे में भी इसी तरह कुछ करना है। क्या लिखेंगे, चूंकि AOB एक रेखा है, इसलिए 6x प्लस 3x इक्वल टू 180 अंश। 9x हो जाएगा बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 अंश बटा 9, और भाग कर दे तो 9 दूनी 18, यानी x बराबर 20 अंश। तीसरा भी हो गया। अब चौथे को करते हैं। चौथा थोड़ा सा पेचीदा दिख रहा है, आप इनको चाहें तो नोट कर लें। चौथे प्रश्न में देखिए, छठवें का चौथा मतलब ये वाला चित्र है। अब ये देखिए ध्यान से, जो कोण AOB है, AOD है, वो BOC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे चित्र बना है, ये और ये बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण या पर्टिकुलर कोण। क्या लिखते हैं, कोण AOD बराबर कोण BOC। ध्यान से देखिए, यहाँ पे A है, यहाँ पे D है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे C है, यहाँ पे O है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण तो हो ही जाएगा। चित्र में देख लीजिए, इतना पार्ट हमने काट के निकाल लिया है ताकि आसानी से समझ में आए। अब देखिए, और BOC का मान कितना है 5x। ये कहां से आया, चित्र से, चित्र में कंफर्म है। अब देखो, चूंकि AOB एक रेखा है पिछले प्रश्न की तरह, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कोण ध्यान दीजिए, ये 5x हो गया, और AOD अभी निकाला ही हमने 5x, और ये कितना है 2x। जाइए कहते हैं सारे कोणों का नाम POA प्लस कोण AOB और प्लस कोण BOQ बराबर 180 अंश। और ये ध्यान रखना, AOB नहीं, यहाँ POQ है, POQ एक सरल रेखा है। चौथे भाग की हम बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, इसलिए POA तो 5x है, चित्र से कंफर्म है। AOD अभी हमने निकाला 5x, डिग्री हटा देते हैं अभी कुछ के लिए, और DOQ 2x है बराबर 180 अंश। 5 5 10 2 12x बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 अंश बटे 12, 12 से काट दे, 12 का नंबर 12 और 5 और 10 दोबारा, ठीक है। 12 का नंबर 12 बचेगा कितना, 12 6 18, 12 पंचे 60, 15 अंश। x का मान 15 अंश। देखिए 12 का नंबर 12, 6 18, तो 12 पंचे 60। ये हो गया आपका आंसर छठवें का चौथा। अब हम करते हैं 7वां प्रश्न। 8 प्रश्न लिए थे हमने महत्वपूर्ण, उसमें 7वां कर लेते हैं, फिर 8वां कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक कोण की माप उसके पूरक की 5 गुनी है, तब कोण की माप ज्ञात कीजिए। देखिए
माना कोण यक्स है तब इसका पूरक कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। किसी भी कोण का पूरक क्या होता है 90 में से घटाने पर मिलता है। सही। अब देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है कोण की माप यानी कि कोण जो है कोण बराबर 5 गुना पूरक कोण। ठीक है पूरक। तो या यूं कह दिए इसका पूरक कोण कितना है आपका x बराबर 5 इंटू 90 माइनस एक्स। गुणा करवा देते हैं 9 बचे 45 450 माइनस 5x और बराबर x इधर ले आते हैं तो 5x प्लस में हो जाएगा और x तो ऑलरेडी था बराबर 450 तो ये हो जाएगा 6x बराबर 450 तो x बराबर 450 बटा 6 से काटते हैं 6 सते 42 3 30 हो जाएगा और 6 पंचे 30 75। तो देखिए x बराबर 75। ये 75 क्या है इसका पूरक कितना आएगा 90 माइनस 75 यानी 15 का 5 गुना है और ये सटीक बैठ रहा है। तो इसलिए कोण बराबर कितना आ गया 75 या ऐसे आ ही चुका है x माना इधर कोण ने आंसर हो गया। अब चलते हैं 8वें प्रश्न पे। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। 8वें प्रश्न में लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 8 इसका हल देखते हैं। एक त्रिभुज का एक कोण चलिए भाई त्रिभुज बना लेते हैं। इसका एक कोण है 130 अंश तब अन्य दो कोणों के समविभाजकों ये देखिए इसका समविभाजक और ये इसका समविभाजकों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी ये मान लेते हैं अगर समविभाजक O है इस त्रिभुज का नाम ABC था तो आपको कोण BOC निकालना है। ठीक समविभाजकों का। अब देखिए ज्ञात है मान लेते हैं हम माना त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 130 अंश है तथा कोण B व C 2x तथा 2y है तब त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब देखिए A का मान तो 130 अंश है और प्लस B का मान 2x प्लस C का मान 2y 180 अंश। तो 2 कॉमन कर लें तो x प्लस y बचेगा और ये 130 उधर जाके कम कर लेगा 130 माइनस में आ जाएगा। घटा देते हैं तो कितना आएगा 50 अंश और ये रहा 2x प्लस y तो x प्लस y इक्वल टू 50 अंश बटा 2 दूसरे भाग कर दे तो कितना आ जाएगा 25 अंश x बराबर। अब हम क्या करते हैं x प्लस y बराबर। अब इस त्रिभुज में चलते हैं जो छोटा वाला पुनः त्रिभुज BOC में ये ध्यान दीजिए पूरा 2x है तो इसका मतलब ये वाला x है ये वाला x है समविभाजक है ये वाला y है ये वाला y है। चूंकि BO तथा CO क्रमशः कोण B व C के समद्विभाजक हैं इसलिए कोण OBC बराबर x या यूं कह दें आधा गुणे 2x
बराबर x व कोण BCO या OCB बराबर आधा गुणे 2y बराबर y। अब देखिए, चूंकि कोण BOC प्लस कोण, देखिए इस त्रिभुज की बात करें तो इसका नाम BOC और यहाँ x यहाँ y, प्लस x प्लस y बराबर 180 अंश। तो कोण BOC प्लस x प्लस y का मान 25 अंश आया है बराबर 180 अंश। अब यहाँ कर लेते हैं यहाँ पे, इसलिए कोण BOC बराबर 180 अंश माइनस 25 अंश, घटा देंगे तो 155 अंश और ये हो गया कोण। ये प्रश्न बढ़िया जटिल था प्रश्न था, अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो बहुत जल्दी याद आ रहा है ऐसे, लेकिन ये देखिए कह रहा है अन्य दो कोणों के समविभाजकों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इन दोनों के समविभाजक BO और CO हैं, तो ये कोण पता करना है आपको। तो इस प्रकार आपने चैप्टर 6 के 8 महत्वपूर्ण प्रश्न, 8 क्यों, क्वेश्चन नंबर 6 में 4 प्रश्न थे और क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट हो गया था, तो 2 कम करने लगभग 10 प्रश्न हो गए। लगभग 10 प्रश्नों का उत्तर आपने सीखा, जो कि बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण है, बेसिक कंसेप्चुअल है, आसान प्रश्न थे। NCERT के गणित के प्रश्नों से काफी आसान थे ये, लेकिन बेसिक कंसेप्ट को कवर किए हुए थे। तो आप प्रयास कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को आप दोस्तों के पास शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।